अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर एहतेशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास रशिया की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अब रशिया में टोटल 3 किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें पहला आ जाता है ओपन डोर स्कॉलरशिप। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, या फिर कोटा स्कॉलरशिप भी ये कहलाता है। और थर्ड नंबर पर आ जाता है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। अब इस वीडियो में हम रशियन कोटा स्कॉलरशिप या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले इसके मैं आपको की हाईलाइट्स बता दूं कि टोटली फुली फंडेड है, इसमें आपने कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी और इसमें आपको आइट्स की भी जरूरत नहीं है। विदाउट आइट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स यानी कि जिनकी तालीम मिनिमम एफए है या 12 ईयर्स है, इंटर किया हुआ है जिन्होंने, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं इसका इंट्रो दूंगा, उसके बाद मैं इसके बेनिफिट्स बता दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा, प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है वो बता दूंगा, और लैपटॉप की स्क्रीन पर इसको अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों को सिखा दूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किया है कि लिविंग एक्सपेंसेस में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कितने लिविंग एक्सपेंसेस होंगे स्टूडेंट्स के जो इधर स्टडी करने पर जाएंगे। अब चलते हैं इसके इंट्रो पर। रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि रशियन कोटा स्कॉलरशिप भी कहलाता है। कोटा स्कॉलरशिप इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 170 कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक सीट्स का कोटा होता है, यानी कि इनमें से हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक सीट्स दी जाती हैं। अब इसमें यह कंफर्म नहीं है कि एक कंट्री के लिए कितनी सीट्स हैं या कितना कोटा है, लेकिन हर साल टोटल 30,000 सीट्स यानी कि 30,000 सीट्स 170 ममालिक के लिए स्पेसिफिक की जाती हैं। अब ओपन डोर स्कॉलरशिप में और इसमें ये फ़र्क है क्योंकि ओपन डोर स्कॉलरशिप में आप एक ओपन मेरिट पर compete कर रहे होते हैं। आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ compete करना होता है और आपने मेरिट पे आना होता है, आपकी फाइल सेलेक्ट होती हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन इसमें आपके स्पेसिफिक कंट्री के लिए स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, तो इसमें चांसेस आप लोगों के ज़्यादा होते हैं। टोटल इसमें 741 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, 82 रीजन्स रशिया के इंक्लूडेड हैं। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD ये सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अभी चलते हैं हम इसके बेनिफिट्स पर कि आपको बेनिफिट्स इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहले फुली फंडेड है, आपने किसी किस्म की कोई ट्यूशन फी नहीं देनी, सारी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। सेकंड, इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड अब इसका 2000 से लेके 4500 यानी कि 4500 तक रेंज करता है। ये इतना कुछ ज्यादा नहीं है और ये मैं रशियन करेंसी में बता रहा हूँ। और अभी के वक्त में जो रशियन करेंसी का पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से रेट चल रहा है वो 3.49 है, यानी कि एक रशियन रूबल पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 3.49 रुपीज का है। ये इतना ज्यादा तो नहीं बनता, लेकिन इसमें आपको एक और भी बेनिफिट मिलता है कि आप इसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। उसको खैर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें यह है कि आपने कोई एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी जब आपने अप्लाई करना है, टोटली फ्री इसकी एप्लीकेशन है। और अकोमोडेशन इसमें अब 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि कुछ यूनिवर्सिटी इसमें आपको अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री दे देती हैं, आपने अकोमोडेशन का पे नहीं करना। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ फीस रखी हुई है जो थोड़ी बहुत, वो आपने पे लाजमी करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि आपकी एप्लीकेशन किस यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट की है, तो उसके मुताबिक फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें आप 6 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं और 6 ही प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के दौरान। और आइट्स और टोफल की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, प्रीवियस कॉलेज से हासिल कर सकते हैं जिसमें आपने स्टडी की होगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट यह है कि आपको एयर टिकट रिफंड भी मिलता है। अब ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको जब आपने एयर टिकट्स परचेज की होती हैं, वहां पर जाके एप्लीकेशन देते हैं तो वो रीइंबर्स कर देते हैं, आपको उसका पे कर देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी उसका पे नहीं करती, तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसमें आपको पार्ट टाइम वर्क मिलता है। पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे वाले बेनिफिट से कोरिलेट करेंगे। अगला बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 1 ईयर का रशियन लैंग्वेज कोर्स मिलता है। अब ये मैंडेटरी है, ये आपको वो करवाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। और इसका फायदा भी ये है कि अगर आपको रशियन में कम्युनिकेट करना आ जाए तो आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो रशियन में कम्युनिकेट कर सकें। अभी हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो अगर आपने बैचलर्स पर अप्लाई करना है तो आपके पास 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटर क्लियर किया हो अपना। और अगर आपने मास्टर्स पर अप्लाई करना है तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने अपने इंटर के बाद 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम किया हो। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपने 2 साल BA किया और 2 साल MA किया हो, उसके बाद आप मास्टर्स पर कर सकते हैं। PhD के लिए आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका मास्टर्स होना चाहिए। और एज लिमिट इसका मैं अभी सर्च कर रहा था, मुझे कहीं पे भी इसका एज लिमिट के बारे में नहीं पता चला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो मैं वीडियो में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को गाइड कर दूंगा।
एक और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप मेडिकली फिट हो और HIV से बिल्कुल फ्री हो, यानी कि आपका HIV नेगेटिव आना चाहिए। अब इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल आ जाते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है और इसमें लिविंग एक्सपेंसेस किस तरीके से आ जाते हैं और वेबसाइट का ओवरव्यू मैं सारा आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो चलें अब सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो इसमें मेन बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 170 कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ एफिलिएटेड हैं, जिनमें ये कोटा या सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। 741 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 82 रीजन्स हैं, ये रशिया के हैं। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD ये तीनों आपको मेजर्स मिल जाएंगे। एक चीज़ रह गई थी कि इसमें MBBS अवेलेबल है। MBBS क्या, इसमें सारे ही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन MBBS जो है वो MBBS के नेम से नहीं होगा, वो या तो जनरल मेडिसिन के नेम से होगा या क्लिनिकल मेडिसिन के नेम से होगा। वो आगे चल के हम देख भी लेंगे जब हम प्रोग्राम्स को ढूंढेंगे। ये स्कॉलरशिप्स के बाकी नेम्स हैं। कोटा स्कॉलरशिप के नेम से भी जाना जाता है, स्टेट स्कॉलरशिप के नेम से भी जाना जाता है और रोज़ो त्रोदिनो चेस्तोवो के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी एजेंसी है जो इसको हैंडल करती है, इसका ये नाम है तो इसके नेम से भी ये जाना जाता है। बाकी ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेनिफिट से पहले ये देखें, डेडलाइन ये बतानी रह गई थी। 1 नवंबर 2025 यानी कि इस साल के 2025 के 1 नवंबर से स्टार्ट है और 15 जनवरी 2026 तक ये ओपन है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इससे पहले 15 जनवरी बल्कि आप दिसंबर तक अपना प्रोसेस कर लीजिएगा। बेनिफिट्स में स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं भी बता चुका हूँ। ये प्रोग्राम्स देख लें, इसमें मेडिकल वाले नीचे लिखे हैं, बाकी ये मेजर्स लिखे हैं। ये इनके मेजर और इनकी आगे सब ब्रांचेस भी हैं, ये आपको सारे ही मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग, IT, बिजनेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज, स्पेस, एरोनॉटिक्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, ये सब भी आपको मिलेगा। अब मेडिकल में देख लें, मेडिकल में MBBS अवेलेबल है, लेकिन वो जनरल मेडिसिन के नेम से है या क्लिनिकल मेडिसिन नेम होगा। डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, पब्लिक हेल्थ है, मेडिकल बायोलॉजी है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, ये मेजर्स हैं, इनकी आगे सब कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब इसको डॉक्यूमेंट्स पे चलने से पहले एक बात को समझें कि जिस तरह ओपन डोर की एप्लीकेशन प्रोसेस थी कि आप पहला स्टेप करते थे क्लियर, उसमें सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट देना है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ट्रांसक्रिप्ट है या आपकी डिग्री है वो आपने अपलोड करनी है और आपने अपनी पिक देनी है, बस। तो ये आपकी एप्लीकेशन का पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। इसके बाद फिर वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था ओपन डोर में, वो आपने तभी उधर देना होता था और फिर 16 नवंबर के बाद आपके रिजल्ट आते हैं और फिर आप चेक करते हैं, अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, तो फिर आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें यह है कि स्क्रीनिंग टेस्ट साथ नहीं होता। आपने जब अपनी पहली एप्लीकेशन देनी है, अपने अपने इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स में यही आपका पासपोर्ट होगा, आपके ट्रांसक्रिप्ट होगी और आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वही ट्रांसक्रिप्ट और आपकी पिक्चर होगी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देने हैं बस। और फिर आपने अप्लाई कर देना है। फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो बाद में आपको बताया जाएगा, वो आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपकी सेकंड स्टेज आएगी। सेकंड स्टेज में फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब ये वाले हम देख लेते हैं। पिक्चर का मैं आपको बता दूं, ये आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली रशिया की वाइट बैकग्राउंड को ही डिमांड करती हैं और इसके साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी में भी आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर ही देना पड़ती है। तो नेक्स्ट देख लें, CV और रेज्यूमे होना चाहिए, ये यूरो पास होना चाहिए। इसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है। लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसकी भी वीडियो चैनल पर मौजूद है, डिटेल्ड है और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसके सैम्पल्स भी मिल जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स ये आपको आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिलेंगे जहाँ से आप अपनी डिग्री पास आउट कर चुके हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी टेम्पलेट आपको गूगल से मिल जाएगी और या फिर आपको इधर मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें आपने अपनी HIV की टेस्ट रिपोर्ट भी करवानी है किसी भी अथेंटिक लैब से जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो आपके कंट्री में, वहाँ से आपने वो टेस्ट करवाना है और उसको भी आपने साथ अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ये वही फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसको फिल करने के बाद फिर आपने डाउनलोड करना है, स्कैन करना है, उसको साइन एंड सिग्नेचर करने हैं, फिर दोबारा अपलोड कर देना है। अब नेक्स्ट है नोटराइजेशन एंड ट्रांसलेशन, ये वाला पॉइंट अब इम्पोर्टेंट है। अब रशिया में नोटराइजेशन चाहिए होती है, उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, इसमें भी दोबारा बता देता हूँ। ये आप अपने किसी भी जो ज्यूडिशरी अदारे होते हैं आपकी, जिनको कचहरियाँ बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप नोटराइजेशन करवा सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन में कभी कभार इशू करता है कि जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपके कंट्री की ट्रांसलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। उन्होंने कहा होता है कि आप हमारी जो अथेंटिक एजेंसी हैं उन्हीं से करवाएं, तो ये कभी कभार मसला आता है। तो उसके लिए भी ये हल निकाल दिया है।
ये मैंने पोर्टल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पोर्टल विज़िट कराता हूँ जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहाँ से आपने किस तरीके से करानी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी पासपोर्ट की कॉपी ट्रांसलेट करवानी पड़ती है, डिग्री ट्रांसलेट करवानी पड़ती है, ट्रांसक्रिप्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ट्रांसलेट करवाने हैं। तो अभी आपको मैं पोर्टल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इनका पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें ये सारी डिटेल वही लिखी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी ये मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूँगा, आप उधर से देख लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। अभी ये वाला जो है वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल जो एजेंसी है जिनसे वो एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स की, ये उनकी वेबसाइट है। आपने इसको ओपन करना है, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर इनकी सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये देखें, सेंड अ मैसेज वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ज़रिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल है, परेशानी वाली बात नहीं है। इनको आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, ये आपको पेमेंट का बता देंगे। पेमेंट आपने कैसे करनी है, आप अपने किसी भी जो वीज़ा कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन हो जाएगी जिससे आपका इशू नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस इन रशिया। ये हम लास्ट पे देखेंगे, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसको एंड पे देखेंगे। अभी आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप एक बार बता दूं। वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पीछे, अभी मैंने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने ये पोर्टल पर जाना है। ये पोर्टल का भी आपको मैं विजिट करवा देता हूँ, वहाँ पर जो बाकी चीज़ें देखनी वाली होंगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बना के फिर आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती है, उनमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक उधर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट वही हैं, आपका पासपोर्ट होगा, आपकी एक पिक्चर होगी और आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपने अपलोड करने हैं। उनकी बेस पर आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस कर देना है। फिर आपको कुछ दिन बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मैसेज आएगा, आपके पोर्टल पर आएगा और आपकी जीमेल पर भी आएगा, वो आपने अटेंड करना है। वो क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। उधर जाके फिर आपने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी भी आपको वो सारी डिटेल बता देंगे, कौन से डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से चाहिए, क्या क्या उनमें चीज़ें चाहिए। ऑलरेडी मैं लिस्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन वो आपको मेल पे भी दोबारा गाइड करेंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका एम्बेसी के साथ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा और फिर आप अपने स्कॉलरशिप पर रशिया पहुंच जाएंगे। तो ये वही स्टेप्स हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बियर करने पड़ते हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहले देखें, वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्ट बिटवीन 4,000 टू 12,000 रूबल। जो रशियन करेंसी के 4,000 टू 12,000 है, ये आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी एक बार जब आप उधर पहुंच जाएंगे। यानी कि आप अपना एडमिशन क्लियर कर गए, आपको स्कॉलरशिप मिल गया, लेकिन वहाँ पे जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। तो ये तकरीबन 15,000 से लेके तकरीबन 40,000 तक बनता है। तो पहला खर्चा तो ये हो गया जो आपने एक बार देना ही देना है। उसके बाद अकोमोडेशन फ़ी है। अकोमोडेशन फ़ी में देख लें, अगर तो आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी में लेते हैं, और पहली बात तो ये, अगर यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल फ्री दे रही है फिर तो आपने कोई किसी किस्म के पैसे नहीं देने। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटी में फ्री है और कुछ में, या मोस्टली आप कह लें कि आपको पे करना ही पड़ता है। तो जिनमें पे करना पड़ता है उनकी अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लेंगे तो वो 300 टू 6,000 है, पर मंथ तक जाती है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आप अपना माइंड में रखिएगा बजट। बाकी कुछ जो प्राइवेट आपकी अकोमोडेशन अगर आप वो लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली बढ़ जाती है, यूनिवर्सिटी के अंदर सस्ती बढ़ जाती है। 15,000 रूबल फॉर फूड एंड शॉपिंग एंड क्लोथ्स पर मंथ। तो 15,000 रूबल आपको चाहिए उधर शॉपिंग के लिए, आपके फूड के लिए, या आपके बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जो आप खुला डुला कर सकते हैं, तो ये 15,000 चाहिए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इनके पोर्टल पर लिखा हुआ है। अभी इनके पोर्टल पर चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नेक्स्ट है 650 रूबल फॉर फ़ोन क्रेडिट। आपका जो मंथली फ़ोन का और इंटरनेट का खर्चा होगा वो 650 रूबल तक बन जाता है। तो ये तो बहुत ही सस्ता है, ये तकरीबन पाकिस्तानी को 2,000 बनते हैं। नेक्स्ट देखें, एयर टिकट, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। एयर टिकट्स अब डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, ये इसलिए लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो आपको एयर टिकट का खर्चा जो है वो रिफ़ंड कर देती हैं, रीइंबर्स हो जाता है। लेकिन कुछ में नहीं होता, मोस्टली नहीं करती, लेकिन कुछ करती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। अभी नेक्स्ट है ये पोर्टल, ये वही पोर्टल है जहाँ से हमने जो एप्लीकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट करना और बाकी डिटेल भी हमें मिलेगी। तो इसी को हम कॉपी करते हैं और इनकी हम सीधा वेबसाइट पे चलते हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे हम एप्लीकेशन का प्रोसेस देखेंगे, उससे पहले हमने प्रोग्राम कैसे ढूंढने और एक दो मेन पॉइंट है जो आपको दिखाने हैं वो उधर से मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे गूगल पे आएंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है इसको। ये हमारे पास इनका पोर्टल या वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये इनका बेसिक सा पोर्टल है। ये स्टार्ट में इन्होंने प्रोग्राम सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी सर्च करने का। खैर इस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये देखें लाइफ इन रशिया। लाइफ इन रशिया में ये देखें बेनिफिट्स फॉर फॉरेन सिटीजन, इसको ओपन करेंगे। और ये वाला वर्किंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये दो टैब इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देख लेना है। बाकी हाउ टू एनरोल और वाई रशिया, ये सारी गाइड इधर दी हुई है, लेकिन कुछ इसमें से टैब ओपन नहीं हो रहे क्योंकि ये अभी पोर्टल को रीडेवलप कर रहे हैं। तो वो परेशानी वाली बात नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिर भी कोई मिसिंग रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वाला देखते हैं बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये बेनिफिट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या इधर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और क्या क्या आपको इधर फैसिलिटेशन और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये क्लाइमेट का लिखा है, इधर टेम्परेचर्स का लिखा है कि डिफरेंट सिटीज़ में कितना रहता है। तो ये एवरेज अगर देख लें तो -6 से लेके +19 तक रहता है, कुछ सिटीज़ में इनसे भी नीचे रहता है। अकोमोडेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 300 to 6000 ये आपको पे करना ही पड़ता है। फूड में जो मैं आपको बताया था कि जो इनके मुताबिक है, अगर एक स्टूडेंट 15,000 रूबल्स 15,000 रूबल्स का बजट रखता है मंथली, तो वो अच्छा खासा उधर खुला डुला रह सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने बताया हुआ कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए जो कार्ड बना के दिया जाएगा। कुछ सिटीज़ हैं जिनमें 1000, जैसे पीटर्सबर्ग है, 1075 रूबल से आप पर मंथ में सारी उनकी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मॉस्को के अंदर हैं तो आप 2570 रूबल्स में पूरा मंथ उनकी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इंटरनेट मोबाइल का आपका 650 होगा मंथली रूबल्स तक। स्पोर्ट्स आपकी सारी फ्री है, जिम और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस वहाँ पर एक्सेस आपकी सारी फ्री होगी। बाकी ये कल्चरल और बैंक से रिलेटेड ये चीज़ें लिखी हैं इसमें, ये आपके डिस्काउंट्स वगैरह इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला पॉइंट, वर्क फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इनमें ये इनका एक फेडरल लॉ है, लॉ नंबर 115FZ। इसके मुताबिक ये है कि जो स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप पर हैं चाहे सेल्फ पे हैं, तो उनके पास राइट है कि वो वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। उनको किसी किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है या कोई कार्ड सेपरेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाएंगे और उसकी बेस पर ही पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मेन बात ही इधर दिखाने वाली। तो अभी चलते हैं हम दोबारा अपने प्रोग्राम्स पर, मेन पोर्टल पर, कि हमने प्रोग्राम्स कैसे ढूंढने हैं। तो ये इनका मेन पेज है, इधर ही आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये एजुकेशन लेवल है और ये एरिया ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन लेवल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट का ढूंढ रहे हैं, मास्टर्स का ढूंढ रहे हैं, PhD का ढूंढ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। खैर इसको एम्प्टी छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं हम एरिया ऑफ एजुकेशन में। तो यहाँ पे हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइंसेज का ढूंढते हैं। हेल्थ केयर का मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग MBBS का बार बार पूछते रहते हैं, तो इसमें MBBS है तो उसका मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये जब इसको सर्च किया है तो ये हमारे पास बाकी और भी टैब्स ओपन हो गए हैं, बाकी और भी ऑप्शंस हो गए हैं, इन पे बाद में आते हैं। तो ये देखें 1011 प्रोग्राम्स हैं जो जनरल मेडिसिन के नेम से हैं, यानी कि MBBS के नेम से हैं। तो ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिखे हुए हैं। जैसे कि ये मॉस्को की कोई यूनिवर्सिटी है, रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस तरह सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके अंदर भी है। बट ये देखें ये है सारे रशियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर आना है और यहाँ पे लैंग्वेज वाले टैब में आना है। यहाँ पे आके आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे दोबारा आपने सर्च करना है। अब दोबारा सर्च करेंगे तो नीचे देखें अब सिर्फ 2 प्रोग्राम्स है। पहले 1011 थे, 1011 थे, और अभी सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हैं, जिनमें एक जनरल मेडिसिन है और दूसरा नर्सिंग केयर है। और ये दोनों लैंग्वेज में है, रशियन में भी है, इंग्लिश में भी है, और ये नर्सिंग केयर भी रशियन और इंग्लिश में है। अब यूनिवर्सिटी देख लें ये कौन सी है जी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की है। तो अब इसमें ये एक मसला है कि MBBS अगर जो लोग इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इसका तो मैं यही करूँगा कि जब आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है और आपसे यूनिवर्सिटीज़ का पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप MBBS पे कर रहे हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग को सिलेक्ट कीजिएगा, बाकी फिर आप दूसरी कर लीजिएगा। और परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपका रशियन लैंग्वेज में भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि आपको पहले साल वैसे ही रशियन लैंग्वेज का मैंडेटरी कोर्स दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आप वो कोर्स कर लेंगे तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप रशियन लैंग्वेज में स्टडी कर सकें।
खैर इसी तरह आप बाकी अपने प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं जनरल फील्ड ऑफ स्टडी में, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, तो ये सारे ही प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। आपने इस तरह अपने प्रोग्राम सर्च कर लेने हैं, साथ में अपने लैंग्वेज का भी देख लेना है। प्रायोरिटी इंग्लिश ही रखें, अगर इंग्लिश में नहीं मिलते तो फिर आप रशियन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इनके दोबारा मेन पेज पे, और वहाँ पर हम जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी, तो इधर मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे है। कि जब हम इनिशियली इधर आते हैं, तो ये मैंने दूसरी विंडो पे ओपन कर लिया था अपने दूसरे अकाउंट से। इधर एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब ये ओपन करेंगे तो ये रशियन में ओपन होगी, तो इसको आपने ट्रांसलेट नहीं करना। ये ऊपर आपको लाइट वाइट शेड में ये साथ आपका रशिया का फ्लैग नज़र आ रहा है, साथ में कुछ रशियन में लिखा नज़र आ रहा है। इस पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, सारी आपकी वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका होम पेज होगा। इधर आपने लॉगिन और रजिस्टर की ऑप्शन देख रहे हैं, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इधर आपने अपने सारे क्रेडेंशियल्स देने हैं, अपनी आपने मेल दे देना, लास्ट नेम दे देना है, फर्स्ट नेम दे देना है, कंट्री आपने दे देना है जिस कंट्री से हैं, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है। ईमेल एड्रेस आपने अपनी ऑफिशियल देनी है जिसको आप याद रखें, उसका पासवर्ड भी दें, और ये कैप्चा कोड देना है। और ये दो चीज़ें इन पे आपने, क्योंकि इस पे एग्री करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट पे आपने एग्री करना लाजमी है, और इस पे आप रजिस्टर करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा होम पेज पे ले आएगा। होम पेज पे आपने लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करके आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो मैं आपको अपना अकाउंट भी खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल पे। तो ये मेरी प्रोफाइल है। आप जब आएंगे, आप पहली बार अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इस तरह का आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर माई एप्लीकेशन लिखा होगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ टैब्स होंगे। इनका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। माय प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी, ये आपका जो आपने इनिशियली नेम दिया होगा, जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वो आ जाएगा। पिक्चर आपने खुद अपलोड करनी है, ये मैंने भी कोई रैंडम पिक्चर अपलोड की है, लेकिन आपने अपनी पिक्चर लगानी है। मेल भी मेरी कोई रैंडम लगी हुई है, लेकिन आपने अपनी ऑफिशियल लगानी है। फिर इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब आप ये अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इधर आपको पोर्टल पर ही शो होगा। टेस्ट के लिए आपको कॉल दी जाएगी, आपने अपना ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, उसका फिर रिज़ल्ट इधर शो हो जाएगा। फिर ये अपील्स है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपका टेस्ट के मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप दोबारा करना चाहते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। या आपका कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप इसमें अपील कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से सबमिट करें, कोई गलती ना करें, तो आपको ये नौबत आई ना अपील करने वाली। बाकी सर्विसेज, इनकी कुछ सर्विसेज हैं, इसको ज़रूरत नहीं है देखने की। तो हम ये माई एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। मेरी तो नहीं होगी। देखें इधर, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर फ्री ट्रेनिंग, तो मैं इधर आऊँगा, गो टू एप्लीकेशन, अपनी पहली एप्लीकेशन पे आऊँगा। इधर आपको रिव्यू करवा देता हूँ इसको। तो ये इस तरह पेज ओपन होगा, और राइट साइड पे आपके पास एडिट होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा पेज एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपने पिक्चर वाले टैब पे आना है, अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। याद रहे आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फिर उसको आपने पढ़ते जाना है। अभी देखें, ये जिन पे स्टार लगा हुआ है वो वाले लाजमी फिल करने हैं, जिन पे रेड स्टार नहीं है उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट टैब है, इसमें आपने अपना जो सरनेम है वो लैटिन लेटर्स यानी कि इंग्लिश में लिखा है, जैसा कि पासपोर्ट पे आपका लिखा होगा। और नीचे जो रशियन में आपने लिखना है, रशियन में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर स्टार नहीं लगा हुआ। फिर आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि पासपोर्ट में है। ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है, फैमिली स्टेटस आपने बताना है। ये वाला ये रशियंस के लिए ओनली, ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सिटीजनशिप आपने बतानी है अपनी, और वीज़ा आपने बताना है। इनमें से कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, वो आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखा दिए जाएंगे। बाकी जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तानी या मोस्टली जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो आपने इस पे चेक करना है लाजमी। कंट्री ऑफ वीज़ा इशू ये पाकिस्तान आ जाएगा। बाकी सिटी ऑफ वीज़ा इशू तो जो पंजाब वाली साइड के हैं वो इस्लामाबाद को करेंगे। बाकी जो कराची, सिंध वाली साइड के हैं वो कराची को कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं अभी इस्लामाबाद कर लेता हूँ। ये पासपोर्ट नंबर दे देना है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, कंट्री, फिर आपके सिटी का पोस्टल कोड, आपका रीजन या स्टेट, इधर आपने प्रोविंस लिख देना है, आपका सिटी आ जाएगा।
फिर ये रैंडम एड्रेस दे दिए हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वो वाली देनी है जो आपने पास आउट की है, कंट्री का बताना है, डिग्री का बताना है और यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, सिटी का नेम भी बताना है, एड्रेस बताना है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताना है और कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आप जब भी लिखें आपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव, ये आपने अपने किसी एक रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन देनी है, भाई की दे सकते हैं, वालिद की दे सकते हैं, किसी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंडम नेम्स लिख दी हैं। इनमें भी आपने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जिस पे स्टार लगा हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपने, ये मैं ज़ीरो के साथ लिखा लेकिन आपने ज़ीरो के साथ नहीं लिखना, आपने हमेशा इसको कंट्री कोड के साथ ही लिखना है। कंट्री कोड के साथ लिखेंगे तो आपका इसमें ठीक रहेगा। बाकी उनकी डिटेल आ जाएगी, सिटीजनशिप आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा सेव हो चुका है और इसको हम नेक्स्ट पे मूव कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टैब आ रहा है। अब इसमें हमसे प्रेफरेंसेस एंड अचीवमेंट्स पूछ रहा है। प्रेफरेंसेस में हमसे वो चीज़ें पूछेगा कि हमने कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी सिलेक्ट करनी है अपने लिए। 6 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन होगी, प्रोग्राम हम एक ही कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें अचीवमेंट्स में आपने अपनी अचीवमेंट्स ऐड करनी हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आपकी कोई भी अचीवमेंट आ सकती है, जैसे आप अपनी टीम के कैप्टन रहे हो, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, इस तरह की भी कोई भी को एक्स्ट्रा क्यूरिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हमें एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे आएंगे तो ये देखें, फॉर्मेट पे ये इन पर्सन की ऑप्शन है, इन पर्सन पे ही सिलेक्ट करना है। इन पर्सन मीन फिजिकल क्लासेस के लिए। एजुकेशन लेवल हमने अंडर ग्रेजुएट का सिलेक्ट कर लिया, आप मास्टर्स पीएचडी वाला भी कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी ऐसे रैंडम सा मैंने जियोलॉजी डाल दिया है। अब यूनिवर्सिटीज़ का देखें, यूनिवर्सिटी मैंने ऐसे ही रैंडम सी कुछ 4 सेलेक्ट कर ली हैं, लेकिन आपने रैंडम नहीं करनी, आपने प्रोग्राम अपना देखना है, यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। और बाकी लोगों से भी आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स उधर हैं उन्होंने भी अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको देख सकते हैं। इनकी कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक कम्युनिटीज़ हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं इनके, आप उनको देख के उनके मुताबिक जो यूनिवर्सिटी आपको बेहतर लगे, जो अच्छी लगे, उसमें आपने अप्लाई करना है। और ये सारी आपने इस तरह लिखनी है कि जो नंबर 1 पे होगी वो आपने लिखनी है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो और ज़्यादा प्रायोरिटी हो, सबसे ऊपर आपने वो लिखनी है और उसके बाद आपने बाकी ऐड करते जाना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपने अपनी लैंग्वेजेस का बताना है। फर्स्ट इंग्लिश का बता दीजिएगा, सेकंड उर्दू का, उसके बाद बाकी भी बता सकते हैं। रशियन का नो एक्सपीरियंस आ जाएगा, कोई और ऐड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप देखें, एकेडमिक कंपटीशंस एंटाइटलिंग द कैंडिडेट टू एडमिशन एंड एग्जाम्पशंस फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स ऐड करनी है। सर्टिफिकेट्स आपको कोई मिले हों तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी हों तो कोई ज़रूरत नहीं है। कर देंगे तो वैसे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एथलेटिक अचीवमेंट्स में आ जाती हैं आपकी, कोई एथलेटिक यानी गेम के कोई कैप्टन है, कोई अवार्ड ट्रॉफी आपने विन की है तो वो कर सकते हैं। अदर डेटा, अगर आपने कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसका आप इधर लिंक डाल सकते हैं इधर। तो इसको भी सेव करके नेक्स्ट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट ऐप पे ले जाएगा। अब ये सेव हो चुका है और कोई चीज़ रह तो नहीं, चलें देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कंसेंट फॉर्म पे। अब ये मेन चीज़ है, कंसेंट फॉर्म में क्या है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा कंसेंट टू पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें आपने क्या करना है कि सील ऑफ कंसेंट को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी की बेसिक चीज़ें जो उन्होंने लिखी होती हैं वो लिखी हैं। इस पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट वही लिखनी है जिस डेट पे आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आप अपने साइन एंड सिग्नेचर्स कर देने हैं, अपना नेम लिख देना है और इसको फिर आपने दोबारा अपलोड करना है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। एडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड का जो अपडेटेड वर्जन है उससे भी हो जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं उनके अंदर भी ऑप्शन है, उसमें भी आप हो सकता है। तो ये तीनों तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं। तो इधर आएंगे, बाद में इसको जब आप साइन कर लेंगे तो ये सिलेक्ट फ़ाइल पे आके आपने इधर से वही फ़ाइल अपलोड कर देनी है जिस तरह मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अपलोड हो जाएगी। अब देखें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्शन स्टेज। इसमें जो आपकी जो इनिशियल स्टेज है, पहली स्टेज है, उसमें आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी एजुकेशनल डिग्री चाहिए, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए और तीसरा आपकी पिक्चर चाहिए, वो हम शुरू में ही अपलोड कर चुके हैं। इधर वो आपने अपलोड कर देने हैं। नेक्स्ट देखें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्शन स्टेज
स्टेज 2 ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेकंड स्टेज के लिए चाहिए, यानी कि अगर आप इसको अभी स्किप भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट में सिलेक्शन होगी तो उसके बाद आप इसको प्रोसीड करिएगा। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल डिग्री, नेगेटिव HIV एंड द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। जो पिछला आपका प्रीवियस स्टेज 1 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपने इधर अपडेट करना है। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स में देख लें, डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग, अच्छा इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इनमें आपने सिर्फ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो हैं वही अपलोड करने हैं। और बाकी जो PhD वाले होंगे उनको पब्लिकेशंस चाहिए होंगी तो अपनी पब्लिकेशंस इधर अपलोड कर सकते हैं। बाकी ये देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग कंपैट्रिएट, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंफर्मिंग नॉलेज ऑफ द रशियन लैंग्वेज का हमें नॉलेज नहीं है, हमने तो जाके सीखनी है, इसको भी रहने दीजिएगा। अदर डॉक्यूमेंट्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये नीचे वाले 2 हैं। जो मास्टर बैचलर्स वाले हैं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को देख लीजिएगा, 2 होने चाहिए उनके पास। प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के होने चाहिए। और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ये सिर्फ PhD वालों को चाहिए। अब इसको भी नेक्स्ट कर देंगे हम। अब नेक्स्ट करेंगे तो इधर देखें, मेरा तो उधर वो क्रॉस लग के आ गया, लेकिन जब आप करेंगे तो इधर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। तो ये सेम इसी तरह डाउनलोड हो जाएगी जिस तरह वो पहली फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है, उसको भी आपने फिर स्कैन करके या डाउनलोड करके आपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के उस पर भी आपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद इधर ही आके आपने अपलोड फाइल कर देना है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसको वही एक्रोबाट यूज़ करके, MS ऑफिस यूज़ करके या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करके आप उधर ही साइन करके उसको दोबारा से इधर अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस था, बड़ा ईजी था। और ये फर्स्ट स्टेज का है। सेकंड स्टेज की है, आपको सारी चीज़ें वो खुद ही गाइड करेंगे, लेकिन आपको कोई भी मसला तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्टेड हैं, वहाँ पे जो चीज़ें इधर वीडियोस में मिसिंग हो जाती हैं वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ बता देता होता हूँ। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।